उत्तर विधानसभा क्षेत्र लखनऊ में आज नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर नीरज बोरा जी का अभिनंदन किया गया, जो क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं। उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए आह्वान किया, इस बार जितनी बार अब आपने कमल दबाया है, यहाँ के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। और इसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय राजनाथ जी को लाखों मतों से जिताने के लिए उन्होंने अपील की। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नोबेल टाइम्स पर उनका भव्य स्वागत, अभिनंदन वंदन प्रियंका वाजपेयी जो क्षेत्र की पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि अंकुश वाजपेयी जी ने किया और उनका अंग वस्त्र पहना करके, बुके दे करके उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन किया गया। आप देखें राष्ट्रीय नोबेल टाइम्स चैनल के माध्यम से कितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। माननीय विधायक लोकप्रिय डॉक्टर नीरज बोरा जी ने वो एक उत्कृष्ट भाषण दिया और उन्होंने बताया कि मोदी योगी जो ने जो कर दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता और उनके नेतृत्व में देश पूरी तरह सुरक्षित है, जिसका डंका पूरे देश दुनिया में बज रहा है। आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज़ चैनल, किस तरीके से भीड़ जमी हुई है और नुक्कड़ सभाओं में इतनी भीड़ लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी बढ़त हासिल होती हुई साफ साफ नज़र आ रही है। आप देखिए कितनी महिलाएं, कितने पुरुष सब इकट्ठा हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी के साथ खड़े, कंधे से कंधा खड़े हुए, लगाए हुए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें लखनऊ से एक रिपोर्ट आरएनटी न्यूज़ चैनल की। इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय पार्षद और हमारे परिवार की सदस्य आदरणीय प्रियंका वाजपेयी जी, उनके पूरे काम को संचालित करने वाले मेरे प्रिय अनुज अंकुश वाजपेयी जी, मंडल के महामंत्री पुनीत शुक्ला जी, आदरणीय श्रीमान राम कुमार पाल जी, श्रीमान दिनेश पाल जी, श्रीमान समोद मिश्रा जी, श्रीमान बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारे श्रीमान अनिल मिश्रा जी, ये जनसभाओं का कार्य इस चुनाव के पद पे संभालने वाले ऐसे आदरणीय शैलेंद्र स्वर्णकार जी, इस वार्ड के अध्यक्ष आदरणीय प्रिय शैलेंद्र मौर्य जी, सुशील सोनी जी, यहाँ पर उपस्थित भगवती स्वरूपा हमारी माताएं, आदरणीय नवल त्रिपाठी जी, वरिष्ठ जन, प्रियजन, मेरे साथ चलकर आए राघवेंद्र जी और नगर की कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में काम करने वाले ऐसे अनुज सतीश वर्मा जी और प्यारे साथियों विनोद अवस्थी जी, नैमिष जी, बुद्धि सागर मिश्रा जी, सब लोगों को मैं देख रहा हूं और सबका नाम भी लेना चाहता हूं। आप सबको मैं यहीं से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सबको मालूम है कि 5 साल बाद लोकतंत्र का महापर्व आता है और यह लोकतंत्र का महापर्व आपके हाथ में वो ताकत देता है और उस ताकत का जब आप प्रयोग करते हैं तो आप भारत का भाग्य बनाने वाले का सुनिश्चित करते हैं कि कौन आएगा। उन्होंने कार्य प्रारंभ किए, गृह मंत्री बने भारत के और 2019 में आपने फिर से मोहर लगाने का काम किया और दोबारा उन्हें बढ़ती हुई ताकत के साथ भेजा दिल्ली, ज्यादा वोटों से जिता के भेजा। 2019 से 2024 का कालखंड बीता और 2024 में अब आपके पास हम उपस्थित हैं इस अनुरोध के साथ कि भारत में तीसरी बार विश्व के सबसे शक्तिशाली ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। और मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है, देश में लोगों ने अपना मनसा बना लिया है कि हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 19 से लेकर
2024 का जो सफर है वो समस्त भारतवासियों के लिए एक बड़ा कठिन समय रहा है, बड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहा। 19 में आपने सरकार बनाई, लेकिन 2020 में आते आते एक महामारी ने पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया में सारे देशों को चपेट में ले लिया। कोरोना नाम की बीमारी, वह 2020 की कोरोना की बीमारी, उसने हम सबको भयभीत कर दिया था। हम और आप ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हम इससे मुक्ति पाएंगे। हम सब घरों में कैद हो गए थे। ये समझ में नहीं आ रहा था क्या वातावरण दुनिया ऐसे चलेगी। हम घर से निकलेंगे, लोगों के यहाँ जाएंगे, हर चीज पर प्रतिबंध था। दुनिया में कब से, जब से ट्रेन चल रही होगी, ट्रेन जब से प्रारंभ हुई, ट्रेन कभी बंद नहीं हुई। पहली बार हुआ कि ट्रेन का संचालन बंद हो गया, हवाई जहाज का संचालन बंद हो गया, बस का संचालन बंद हो गया। लोगों को दैनिक उपभोक्ता दैनिक चीजें, वस्तुएं जो थी, उस पर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सरकार ने व्यवस्था बनाई कि किसी तरीके से आपके घर पर राशन पहुंचे, आपके घर पर सब्जी पहुंचे। एक बड़ा कठिन दौर था। हम सब शंकित थे, लग रहा था कि सारी दुनिया जो है वो खत्म सी हो जाएगी। लेकिन साथियों, उस चुनौती की घड़ी में जब मार्च के उस 22 तारीख के दिन की बात है, जब देश के अंदर सबको सब चीजों पर प्रतिबंध लगाते हुए लॉकडाउन किया गया। हम लोगों ने अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था कभी देखी नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था, हर आदमी कैद हो गया। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन बाद सारे देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, ये कठिनाई का समय है, इसमें मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों ने कहा था कि भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है, जब यहाँ कोरोना आएगा तो यहाँ पर एक बड़ी आबादी ऐसी रहती है जो रोज दिन भर काम करती है, मजदूरी करती है, और शाम को उसे जो दिहाड़ी मिलती है उससे उसके घर का चूल्हा जलता है, उसे भोजन मिलता है। जब लॉकडाउन हो जाएगा, वो मजदूर मजदूरी नहीं कर पाएगा, तो ऐसी भयानक स्थिति आएगी कि उस समय समझ में नहीं आएगा कैसे होगा। क्या लूटपाट होने लगेगी, सड़कों पर संघर्ष होने लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम जानते हैं चुनौतियों का सामना करना, भारत का सनातन और भारत की संस्कृति भारत के लोगों को तैयार करके रखता है। भारत के लोग जानते हैं कि इस चुनौती को कैसे सामना करना है। और मित्रों, घोषणा की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि समूचे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांटने का काम करेंगे। और वो व्यवस्था लागू हुई, सुचारू रूप से संचालित हुई। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, एक राशन प्रधानमंत्री जी की तरफ से बटेगा, एक राशन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बटेगा। और यह कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ आज तक संचालित हो रहा है। पूरी दुनिया हैरत में थी, पूरी दुनिया कह रही थी कि 140 करोड़ देशवासियों का यह देश है जहां एक भी घटना ऐसी नहीं हुई पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि कोई कह सके कि एक भी व्यक्ति भूखमरी की वजह से मरा। कोरोना से तो हताहत हुआ था, लेकिन वो भूखमरी के कारण कोई नहीं मरा। प्रधानमंत्री जी को पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, भारत का सनातन भारत के अंदर ताकत देता है। भारत की संस्कृति है कि जब हम घर में भोजन करते हैं तो हमारे ये संस्कार है कि हम पता करते हैं कि क्या पड़ोस में भी भोजन की व्यवस्था हो गई है कि नहीं हो गई। हम कौरवों में डालें इसके पहले हमें चिंता रहती है कि आसपास कहीं कोई भूखा तो नहीं। मित्रों, लोगों ने उस समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों के व्यापार बंद थे, लोग नौकरी से बंद था। और मुझे याद है कि 4 से 5 दिन का लॉकडाउन बीता होगा।
महिलाओं ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने घर में बैठी हुई थी, अचानक चिंतन किया। उन्होंने कहा हम घर के अंदर कुछ सब्जी पूड़ी, कुछ फूड के, कुछ खाने के पैकेट बनाते हैं, और अपने आदमियों से कहा जाओ कहीं कोई भूखा तो नहीं है, उसको जाके ये खाने के पैकेट देकर आओ कि हम राम मंदिर को बनवाने का कार्य करेंगे। यह पार्टी जिसका जन्म होता है जनसंघ के रूप में 51 में, तो संकल्प लेती है कि भारत के अंदर 2 प्रधान 2 विधान व्यवस्था समाप्त करनी है, और भारत के अंदर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए हम धारा 370 समाप्त करने का काम करेंगे। मित्रों, ये 2 महत्वपूर्ण संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे। आज 2024 में हम आपके सामने आए हैं इन दोनों संकल्पों को पूरा करके। आज पूरे देश के अंदर लोग हमारा परिहास उठाते बनाते थे और कहते थे ये बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दी, अब तो मंदिर भी बन गया, अब तो क्या कहना चाहते। तो आज हमारी माताएं प्रसन्न है, और 22 जनवरी को तो वह दिव्य दिन था जब हमारी माताएं, हमारी बहनें, सब लोग अपने अपने मंदिरों में या अपने अपने घरों पे, अपने अपने मंदिरों के अंदर टीवी के सामने एक चित्त होकर देख रहे थे वो दिव्य दर्शन भगवान राम का जो होने जा रहा। तो आज हमारे पूर्वज कहते थे कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा, काशी में भोले बाबा का मंदिर कब बनेगा, मथुरा की बारी कब आएगी। अब तो मथुरा की बारी भी आ गई है। काशी में भी भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य स्वरूप में है। नंदी भी जो झांक रहा था, जिधर देख रहा था, उधर भी पूजा प्रारंभ हो गई है। अब तो नैमिषारण्य का भी सौंदर्यीकरण प्रारंभ हो गया है, और मां विंध्यवासिनी के धाम पर भी कॉरिडोर बन गया है। शाकंभरी मंदिर का भी कॉरिडोर बन रहा है। प्रयागराज में अगले साल दिव्य महाकुंभ होने की तैयारी हो रही है। वह महाकुंभ जब पहली बार हुआ तो सारी दुनिया ने कहा क्या कुंभ हुआ है, क्या व्यवस्था है, क्या दिव्य व्यवस्था है। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का दम है। नरेंद्र भाई मोदी का दम है कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व है, जहां करोड़ों लोग एक साथ एक ही दिन प्रयाग में डुबकी लगाने का काम करते हैं और एक भी व्यक्ति हताहत नहीं होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, तो वो भारत का महाकुंभ है। आज भारत के कुंभ को विश्व ने स्वीकार किया, योग को विश्व ने स्वीकार किया। आज विश्व ने स्वीकार कर लिया, 200 से अधिक देश आज योग करते हैं। भारत की परंपराएं, भारत का दर्शन, ये सब सारी दुनिया में डंका बजा रहा है। और जब ये डंका बज रहा है तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बिडेन नरेंद्र भाई मोदी के पीछे चल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के पीछे चल रहा है। जो आगे चलता था और हमें पीछे रखता था, अब हम आगे चलते हैं, हमारे पीछे चलता है। जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक इस देश पर राज किया है, जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक इस देश पर राज किया है, आज यह मोदी जी का दम है कि आज उस देश के ऊपर भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बन गया है। आज इंग्लैंड में, लंदन में ऋषि सुनक जो भारतीय सनातन का धर्म का मानने वाला है,
जो हमारा समाज का, हमारे हिंदू भाई है, वो आज ऋषि सुनक लंदन में राज कर रहा है। तो अंग्रेजों ने बहुत दिन राज किया, अब अंग्रेजों पर हम राज करने वाले हैं, हमने प्रारंभ कर दिया है। ये धमक है मोदी जी की, दुनिया ने स्वीकार किया है और दुनिया मान चुकी है कि मोदी जी और मोदी जी का देश अब इसे कोई पीछे नहीं कर सकता। रूस और यूक्रेन युद्ध करते हैं तो रूस का ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन कहता है यह युद्ध जब चाहेंगे तो नरेंद्र भाई मोदी ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन का राष्ट्रपति कहता है कि मोदी जी अगर चाह लेंगे तो यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। मोदी जी ने कहा रूस और यूक्रेन से कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन एक बार युद्ध को विराम दे दो, क्योंकि हजारों की संख्या में जो भारत के बच्चे यहाँ रहते हैं उन्हें हमें भारत लेके जाना है। और तुरंत रूस के राष्ट्रपति युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। यूक्रेन कहता है युद्ध को विराम दिया जाता है और 4 से 6 घंटे तक युद्ध रोक दिया जाता है कि भारत की बसें, भारत के बच्चे भारत जा रहे हैं। और यूक्रेन के चारों तरफ जितने भी राष्ट्र थे, पोलैंड हो, रूस हो, जितने भी राष्ट्र लगे हुए थे, उन्होंने सबने अपने अपने बॉर्डर खोल दिए कि भारतीय बच्चे जा रहे हैं। घोषणा हो गई, जहां भारतीय बच्चे रहते हैं अगर अपने घरों पर भारतीय झंडा लगा लेंगे तो वहां पर बम नहीं गिरेगा। पूरी दुनिया में हैरत हो रही थी। दूसरे देश के माता पिताओं ने अपने बच्चों से कहा बेटा तुम भारत के नहीं हो, लेकिन भारत का तिरंगा बना के अपने घर पर लगा दो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। यह ब्रह्मोस मिसाइल से जाना जाएगा। अब ब्रह्मोस मिसाइल भी लखनऊ में बनने जा रही है, पूरी दुनिया में जाएगी और जहां जाएगी उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। और मेड इन इंडिया में क्या लिखा होगा? पता लिखा होगा लखनऊ का। तो आज लखनऊ बदल रहा है। हम लोग कपड़े पर कढ़ाई करते करते अब मिसाइल बनाने का काम शुरू कर चुके। ये भारत बदल रहा है, ये प्रदेश बदल रहा है, ये लखनऊ बदल रहा है। तो हमारा भी फर्ज है ना, जब इतना बदल गया है तो हम अगर वास्तविकता में मोदी जी के लिए कहना चाहते हैं मोदी जी धन्यवाद, राजनाथ जी धन्यवाद, योगी जी धन्यवाद, तो कैसे कहेंगे? हमारे पास एक ही तरीका है कहने का, 20 मई का दिन। 20 मई को प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलेगा, हर व्यक्ति को अवसर मिलेगा। आप जब जाएंगे तो मशीन पर आपको, जिस पर महालक्ष्मी बैठती है ना, कमल के फूल पर बैठती है ना, हमारे तो देवी देवता बैठते हैं, हमारी माताएं बैठती हैं, तो वह फूल आप देखिएगा, उस पर देखेगा लगेगा कि महालक्ष्मी बैठती है, महासरस्वती बैठती है। तो जैसे ही आप उसका बटन दबाइएगा तो बटन दबते ही आवाज आएगी, धन्यवाद मोदी जी, आपने बहुत काम किया कोरोना में, धन्यवाद योगी जी, आपने सारे गुंडे बदमाशों को, धन्यवाद राजनाथ जी, आपने लखनऊ के लिए बहुत किया। और यही तरीका होगा, हर व्यक्ति को मौका मिलेगा यह कार्य करने के। तो 20 तारीख को हम लोग जुटेंगे, गर्मी पड़े लेकिन यहाँ बैठे हुए लोग अपने में बहुत ताकतवर लोग बैठे। आपको जाना है दूसरे पड़ोसी अगल बगल सबको लेकर, चलो भाई चलो, गर्मी हो जाएगी। हम लोग को 6:30 बजे निकलना है, 7 बजे ही जाकर हम लोग पंक्ति में लगकर, इससे पहले कि सूर्य भगवान अपना प्रचंड चेहरा दिखाएं। वैसे हमने प्रार्थना शुरू कर दी है, सूर्य भगवान से कहा थोड़ा सा नरम हो जाइएगा। वैसे तो गर्म रहते हैं, उनका नेचर है गर्म रहने का, लेकिन हमने कहा थोड़ा नरम हो जाइएगा, थोड़ा सा ज्यादा लोग निकल सके, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं। पिछली बार चुनाव जल्दी हुआ था, इस बार चुनाव लेट हो रहा है, तो भगवान भी देख रहे हैं। देखें लखनऊ वाले,
कितना प्यार करते हैं मोदी जी से, योगी जी से, राजनाथ जी से। देखें, हो सकता है सूर्य भगवान भी उस दिन तेज अपना बरसाएं, लेकिन आप सब जो है उस तेज के आगे बटन दबाने में कमजोर नहीं पड़िएगा। ये मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। आपका स्नेह सदैव मिला है। मैं जानता हूं इस क्षेत्र के लोगों ने 2014 से बराबर भारतीय जनता समर्थन आपका मिले तो मुझे प्रसन्नता होगी। एक बार भारत माता की। देखो सब लोग लगाना, अगर कोई नहीं लगा तो समझा कुछ गड़बड़ है। भारत माँ की नारे में अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिले, भारत माता की, भारत माता की। वो देखिए हमारी बेटी लगा रही है, वाह वाह वाह, भगवती है वो लगा रही है, बेटा लगा रहा है। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, फैजुल्लाह के हमारे देशभक्त जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपका उद्बोधन, आपके निर्देशानुसार हम सभी लोग 20 मई को पूरा प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं ये प्रियंका वाजपेयी जी सभी को माल्यार्पण कर रही हैं और सभी महिलाओं को। और ये कार्यक्रम यहाँ नुक्कड़ सभा आज फैजुल्लागंज पे माहेश्वरी ट्रेडर्स पर हुई है। देखिए सभी को माला पहना करके प्रियंका वाजपेयी स्वागत करती हुई, क्षेत्र की पार्षद हैं और भाजपा पार्षद हैं। ये देखिए सभी कोई छूट न जाए इसलिए माला सभी को मिल रहा है। हाँ, और अभी आ रहा है, वो भी आ रहा है, बता रहे हैं। ये देखिए, ये लीजिए, माला की कमी नहीं है। अंकुश वाजपेयी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। अरे वहाँ तो सबके माला हो गए हैं, मतलब अरे वहाँ कोई बचा ही नहीं है। एक दे दो हाँ, आज आपके यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, नुक्कड़ सभा का, विधायक जी आए और काफी 400 पार का नारा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे सुबह से? बहुत अच्छा। आज सब चुनाव 20 मई को है तो सारे कार्यक्रम लगभग स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे हमारी सभी माताएं बिल्कुल अपना काम वाम छोड़ के सब आ गए, कार्यक्रम में जुट गए हैं। सब हमारे साथी बहनें जिताने के लिए, तो सभी लोग यहाँ पे आए तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सब बिल्कुल माननीय राजनाथ जी को जिताने के लिए तन मन धन से जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, माननीय विधायक जी को प्रणाम करती हूँ और सामने बैठी हमारी माताएं बहनें और सभी अभिभावकों को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और माननीय जी ने जो यहाँ पे बातें बताई कि हम लोगों को 20 मई को निकलना है, तो आप सभी को पता है तो हमें कुछ क्या ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। बस जो माननीय विधायक जी ने कहा है बस हमें उनकी बातों पे अमल करना है, सुबह उठ के बस वोट डालना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विधायक जी को अगले कार्यक्रम में जाना है, पीछे लगा ये आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे। अब हम माननीय लोकप्रिय विधायक नीरज बोरा जी से जानना चाहेंगे, क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, बड़ी जनता भी उत्साहित है, तो जो नारा दिया जा रहा है 400 पार, लखनऊ हमको लगता है 5 लाख पार कर जाएगा, इसका मतलब? आदरणीय त्रिपाठी जी, आप इस क्षेत्र के बहुत पुराने निवासी हैं। आपने कल भी देखा था, आज भी देख रहे हैं और कल भी देखेंगे। जो इस क्षेत्र की ज़रूरतें थी, हम लोगों का प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है कि धीरे धीरे करके उन समस्याओं से निजात दिलाएं, यहाँ के लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें
एक ऐसी ज़िंदगी जो अगर दूसरे लखनऊ क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिल रही थी वो इस क्षेत्र के लोगों को भी मिले। ये सरकार उसके लिए संकल्पबद्ध है और कार्य सुनिश्चित करेगी। और जो यह सुविधाएं देने के लिए आपने आदरणीय मोदी जी की सरकार बनाई, आदरणीय राजनाथ जी को ताकत दी, आपने उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार बनाई, मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया, यहाँ पर पार्षद के रूप में हमारी पार्टी की प्रत्याशी को स्वीकार किया, प्रियंका वाजपेयी को स्वीकार किया। इन्हीं सब कारणों से हम ये सब कर रहे हैं और ये हो पा रहा है। मैं तो वो भजन की लाइन आपको समर्पित करता हूँ कि ये सब तभी हो रहा है क्योंकि आप सबने किया है कि यह चमक यह दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो ये चमक और दमक दिख रही है ये सामने बैठे हुए फैजुल्लागंज के लोग, लखनऊ के लोग हैं, इन्हीं के कारण ये चमक दमक है। ये सरकार यही लोग हैं, इसलिए हम लोग इनके लिए समर्पित हैं। उत्तर विधानसभा में ही ज़्यादा उत्साहपन है क्योंकि यहाँ कहते हैं लोग बहुत पिछड़ा इलाका था और काफ़ी काम किया आपने, बिजली और पानी, कई ट्रांसफार्मर, कई बिजलियों के घर, अस्पताल, बहुत सी चीज़ें, इससे जनता और प्रभावित है। क्या कहना चाहेंगे, क्या और विकास देखना चाहती जनता? बिल्कुल देखना चाहती है और ये सब कार्य पूरे होंगे, जो बचे कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। लखनऊ के लोग और मेरा तो ये मानना है जहाँ आवश्यकता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ कार्य करना चाहिए, वहाँ के दुख दर्द को मिटाना है। यही भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू।